बच्चा लोग मिठाइयाँ बंटवाओ क्योंकि खबर बड़ी जबरदस्त है। जहाँ अपडेट ऐसी आई है कि लॉर्ड बॉबी स्पाई यूनिवर्स में सॉलिड धमाके के साथ एंट्री लेने वाले हैं, वो भी एक बैड एस विलन के तौर पर। लेकिन यहीं पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। चलो इस पर जरा खुल के बात करते हैं। देखो, हम लोग जो नासा जितना स्पेस पर नजर गाड़े हैं उससे भी ज्यादा स्पाई यूनिवर्स की हर एक चीज पर नजर टिकाए बैठे हैं। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पाई यूनिवर्स का हर विलन बहुत ही स्पेशल होता है और हर एक के दिल में अपनी एक अलग छाप छोड़कर जाता है। वो चाहे वॉर का सौरभ हो या फिर पठान का जिम, इनकी अपनी अलग अलग फॉलोइंग है और इसलिए आजकल हम लोग स्पाई यूनिवर्स के हीरो से ज्यादा विलन का वेट करते हैं। पर सीरियसली जो फैसला मेकर्स ने लॉर्ड बॉबी के लिए लिया है वो काफी रिस्की हो सकता है, बॉबी के करियर और स्पाई यूनिवर्स दोनों के लिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ इसके लिए तुम्हें अपडेट को जानना होगा। देखो, अपडेट ऐसा आया है कि लॉर्ड बॉबी को स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी में एज अ विलन कास्ट किया जाएगा। पर कौन सी मूवी जानते हो? आलिया भट्ट और शर्वरी की। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मतलब सीरियसली ये क्या मजाक है? साला वो बॉबी देओल है जो एनिमल में रणबीर पर भारी पड़ा था और अब कंगवा में सूर्या पर भारी पड़ने वाला है। उसके स्वैग और ब्रूटल पर्सनैलिटी के हिसाब से तुम्हें क्या लगता है आलिया भट्ट और लॉर्ड बॉबी हैंड टू हैंड लड़ते हुए कैसे दिखेंगे? साला मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या मेकर्स को सच में लग रहा है कि ऑडियंस ये झेल पाएगी। आई नो कि आलिया इसमें एक सुपर एजेंट का रोल प्ले करने वाली है और मैं यहाँ मैन वर्सेस वुमन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन भेदभाव करने वाले चूजों में से नहीं हूँ। बट आई पर्सनली आई स्ट्रांगली बिलीव कि बॉबी को सिर्फ इस मूवी के लिए ही बुलाना और वहाँ पर भी आलिया से लड़वाना उनके विलन वाले ऑरा के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। क्योंकि पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि लॉर्ड बॉबी में वो पोटेंशियल है कि वो स्पाई यूनिवर्स का मेन विलन तक बन सकती है। और ऐसे में जब उनके साथ ये सब किया जाएगा और मूवी देखते वक्त जब चीजें बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगेगी तो ये स्पाई यूनिवर्स के लिए और बॉबी के अभी अभी पीक पर आए करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मतलब तुम जरा सोच के देखो कि स्पाई यूनिवर्स के मेकर्स अपनी पहली लीड एक्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो भी उसकी एक सोलो मूवी के साथ। ये रिस्क तो भाई मार्वल ने भी नहीं दिया था, उन्होंने भी नताशा को सोलो मूवी नहीं दी थी। सही बात है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। पर इतनी बड़ी रिस्क लेकर अगर तुम ऐसे बकचोदियां करोगे तो कैसे चलेगा? और अगर जरा से भी गलती हुई तो उधर बॉबी के करियर के भी एल लग जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करें तो हो सकता है मेकर्स ने लॉर्ड बॉबी के लिए कुछ बड़ा सोच कर रखा हो, जो उनके कैरेक्टर को बस आलिया और शर्वरी की मूवी जितना ही सीमित ना रखते हुए स्पाई यूनिवर्स में आगे भी कायम रखे। क्योंकि आगे स्पाई यूनिवर्स में बहुत सारे कैरेक्टर ऐड होने वाले हैं जिसमें जूनियर एनटीआर का भी कैरेक्टर होने वाला है। तो अब मेकर्स को जरा दूर की सोचनी चाहिए और अपने विलन को ऐसे कैरेक्टर बनाना चाहिए जो कि मूवीज में ना मरे और अपकमिंग फिल्मों में भी हमें दिखाई दे। और मेरे हिसाब से लॉर्ड बॉबी को डेफिनेटली अगली फिल्मों के लिए रखा जा सकता है क्योंकि भाई बंदे में एज अ विलन बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और जिस तरह से अपडेट में ये कहा जा रहा है कि ये जो कैरेक्टर है इसे स्पेशली लॉर्ड बॉबी को ध्यान में रखकर लिखा गया है और इसके लिए बॉबी के लिए एक स्पेशल लुक भी डिजाइन किया जा चुका है। तो ये बातें सुनकर ऐसी उम्मीद तो है कि स्पाई यूनिवर्स के मेकर्स लॉर्ड बॉबी के कैरेक्टर का हाल उनके बाकी विलन जैसा नहीं करेंगे। क्योंकि तुमको तो पता है कि स्पाई यूनिवर्स की रघुकुल रीत सदा चली आई है कि चाहे जो हो जाए बस साला विलन ना बच पाए। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है लॉर्ड बॉबी को एक बड़ी ताकत वाला कैरेक्टर प्ले करने को दिया जाएगा, उसे पढ़कर मेरी उम्मीदें उस गली में चली जाती है जहां हम कई सदियों से स्पाई यूनिवर्स के मेन विलन का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं कब आएगा। तो क्या लॉर्ड बॉबी वो हो सकता है? देखो, बंदे में वो काबिलियत तो है पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आदित्य चोपड़ा के प्लान सिर्फ वो और गॉड ही जानते हैं। खैर, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आलिया और बॉबी के फाइट सीन अच्छे से संभाल लेना। कल को कोई ऐसा ना हो जाए कि अपना विलन 10 स्पाइस को पेल रहा हो लेकिन फिर भी आलिया और शर्वरी उस पर भारी पड़ रही है। ऐसा हुआ तो कसम से कह रहा हूँ मजाक बन जाएगा। खैर, रिपोर्ट की माने तो सारी कागजी कार्रवाई हो चुकी है, यानी लॉर्ड ने हाँ कह दी है और कहा यह भी जा रहा है कि इसी साल के आखिरी 6 महीनों की शुरुआत में इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तुम्हारा इस पर क्या टेक है? मतलब तुम इसे कैसे देखते हो? हाँ, लॉर्ड की स्पाई यूनिवर्स में एंट्री से हम सब लोग खुश तो है, पर क्या बॉबी को आलिया से लड़ाना सही होगा? इस पर तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझे कमेंट में खुल के बता सकते हो। और अगर तुम्हें ज्यादा कुछ बोलने में संकोच है तो यस या फिर नो लिख दो। वही पे मैंने पुष्पा 2 के टीजर पर भी बात की है, अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है तो वो लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ओके देन, बाय।